और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जनता कर्फ्यू के मुकम्मल हुए 6 घंटे, मुल्क भर में देखा जा रहा है जनता कर्फ्यू का खासा असर। तो शहर शहर बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में आवाम का मिल रहा है साथ। तो इस वक्त की अहम खबर, जनता कर्फ्यू के 6 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। शहर शहर बंद हैं, सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। यानी कोरोना के खिलाफ जंग में आवाम का साथ पूरी तरह से मिल रहा है। तो जनता कर्फ्यू के 6 घंटे मुकम्मल हो गए हैं और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे तमाम साथी जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात से जनता कर्फ्यू का हाल हमें बता रहे हैं, किस तरह से हर जगह आवाम जो है कोरोना के खिलाफ मिलकर इस जंग में साथ दे रही हैं। हम आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की थी जनता कर्फ्यू की, यानी लोग घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना के खिलाफ लगातार ये असर देखा जा रहा है। लोग घरों में हैं और जिस तरह से लगातार हमारे तमाम साथी हमें बता रहे हैं कि खुद लोगों ने बढ़ चढ़कर इस जनता कर्फ्यू में हिस्सा लिया है और सड़कों पर सन्नाटा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुल्क भर में जनता कर्फ्यू का खासा असर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। लोग अपने घरों के अंदर ही हैं, सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। हम आपको 6 अलग अलग मकामात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, मागाम, भदरवा और उधमपुर की तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरह से जनता कर्फ्यू का यहाँ असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जनता कर्फ्यू का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 6 मुकामात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, मागाम, भदरवा और उधमपुर। सड़कों पर सन्नाटा साफ दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो जनता कर्फ्यू है इसका असर दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में जनता कर्फ्यू का क्या असर है ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लोग अपने घरों में अंदर ही हैं, सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं, बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है और आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो अपील थी उस पर अपना साथ दिया है। जम्मू की तस्वीर आप देख सकते हैं और हमारी नुमाइंदा कोमल ने भी हमें अपडेट दिया था कि किस तरह से जम्मू में जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। श्रीनगर में भी वही सब और अनंतनाग में भी जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। मागाम, भदरवा, उधमपुर में भी जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। क्योंकि मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 300 से ज़्यादा हो गई है, 340 से ज़्यादा हो गई है कोरोना मुतासरीन की तादाद और सरकार कोरोना की वबा से निपटने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है। ख़ास तौर से आवाम से मुहतात रहने की अपील की गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने भी अपने अपने तौर पर एहतियाती इक़दाम उठाए हैं। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी सनम तसद्दुक़ मौजूद हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, अभी 6 घंटे गुजर चुके हैं, जनता कर्फ्यू का असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, श्रीनगर का हाल?
जी बिल्कुल हिना, अगर हम बात करें श्रीनगर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन जो है वो आपको यहाँ पे विजुअल दिखाएंगे कि जो यहाँ की सड़कें हैं किस कदर सुनसान है। और यहाँ पे ये राजबाग का इलाका है और यह जो रोड है ये काफ़ी दिन के टाइम पे काफ़ी बड़ा रहता है और यहाँ कहीं इस जो क्रॉसिंग पे काफ़ी भीड़ भी रहती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ या स्कूटर ही नज़र आ रहे हैं और लोग घरों में ही आज बैठे हैं। हालांकि कई इलाकों में जैसे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई दी गई है और वहीं जो आज जनता कर्फ्यू है वो भी जारी है और दोनों का मिला जुला असर है यहाँ पे। और लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ये कोरोना है, कोरोना से वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को महफूज करें और उसके लिए वो हर मुमकिन तदाबीर जो है वो कर रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं और वो नहीं चाह रहे। अगर हम बात करें जो यहाँ पे अर्स्टवाइल स्टेट का जो हिस्सा जो अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नाम से जाना जाता है, जो हालत वहाँ पे अभी चल रही है और 10 का आंकड़ा वहाँ पे पार हो चुका है जो पॉजिटिव केसेस का। और कहीं जो अभी वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो अभी ईरान में अभी मौजूद है और उनमें भी कहीं जो लोग हैं वहाँ पे पॉजिटिव करार दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाह रहे कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनाए। और जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे जो हेल्थ जो केयर सिस्टम है वो इतना चुस्त दुरुस्त नहीं है, जैसे मुल्क में जो फैसिलिटीज़ है उससे काफ़ी पीछे जम्मू कश्मीर है। और वहाँ अगर गॉड फॉरबिड यहाँ पे कुछ इस तरह का मामला होता है तो यहाँ पे सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाएगी। इसलिए लोग खुद घरों में रहना प्रेफर कर रहे हैं। और वहीं जो सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे बात करते हुए कहा था कि लोग सोशल मीडिया पे एक लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम घरों में हैं, आप भी घरों में रहें। जी सनम, जिस तरह से बहुत सारे तलबा जो हैं वो वापस आ रहे हैं अपने घरों को, उनके लिए क्या कुछ ख़ास वहाँ पर इंतज़ामात जांच के किए जा रहे हैं? किस तरह से एहतियात बरती जा रही है? जी हिना, अगर हम बात करें जो यहाँ बाहर के ममालिक में, खासकर जो बांग्लादेश में MBBS या बाकी जो कोर्सेज़ के लिए यहाँ के तालिब इल्म हैं वो वापस आ रहे हैं और ऐसे करीब 1200 जो लोग हैं वो वापस आ चुके हैं पिछले 3 दिनों में। और जिनको यहाँ पे करीब 20 होटल्स में रखा गया और क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पे। और वहाँ पे उनकी ज़रूरत का हर मुमकिन सामान जो है फराहम किया जा रहा है। हालांकि कहीं जगहों पे जो ये स्टूडेंट्स हैं उनकी शिकायत है कि उनको साफ़ कमरे नहीं मिले हैं और जो यहाँ पे 5 अगस्त के बाद जो होटल्स बंद है और उनके दरवाजे इन्हीं दिनों में खोले गए हैं और वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई है। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि इतना जो कमरे गंदे हैं तो अगर उनको वहाँ से वायरस नहीं है तो यहाँ पे उनको ये वायरस ज़रूर लग जाएगा। और वहीं जैसे एयरपोर्ट पे हर आने वाले पे निगाह बनाई जा रही है, उनको सर्वेलेंस में रखा जा रहा है। लेकिन कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पे जो बैकडोर से जो बाहर से आए स्टूडेंट्स को निकाला गया है और वही कई लोग अपनी आइडेंटिटी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको छुपा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे इंतज़ामिया लोगों से ताउन हासिल कर रही है। उनसे कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी एक केस यहाँ पे आता है, सोसाइटी में आता है, कम्युनिटी में आता है, तो वो यहाँ पे हालात ख़राब कर सकता है। इसलिए इंतज़ामिया की ओर से यही अपील की जा रही है लोगों से कि वो खुद को महफूज रखें और वही जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो क्वारंटाइन के लिए खुद को कराने के लिए सामने आ जाए। अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स है वो सामने आ जाए, क्योंकि क्वारंटाइन कैद नहीं है बल्कि उनकी और उनके जो रिलेटिव्स है या उनके आसपास के लोग हैं या उनकी फैमिलीज है उनके लिए एक सहूलियत है ताकि उस वायरस से उनको बचाया जा सके। जी सनम, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और आंध्र प्रदेश से खबर है जहां कोरोना के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में एक और कोरोना का मुश्तबा केस पाया गया। विजयवाड़ा का एक नौजवान चंद दिन पहले पेरिस से विजयवाड़ा पहुंचा था। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही इस नौजवान की तिब्बी जांच की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि पेरिस से पहुंचने वाला शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर है। इसके बाद इस नौजवान को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। विजयवाड़ा में अब तक कोरोना वायरस के 5 मुस्बत केस पाए गए हैं। इसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा सेहत के अहदेदार हरकत में आ गए हैं। विजयवाड़ा में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ప్యారిస్ నుంచి వచ్చిన కుర్రోడిది పాజిటివ్ తేలింది. దాని మీద కూడా ఆల్రెడీ అతను ఫారెన్ నుంచి రాగానే కూడా
మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు అతన్ని ఇంట్లో ఉండమని ఆల్రెడీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ విధంగానే అతను టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే ప్రికాషన్గా వారిని మన విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం. ఆల్రెడీ నిన్నటి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఆ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా పూర్తిగా కూడా ఐసోలేషన్ చేసి అక్కడ ఉన్న కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా మిగతా కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా సుమారు వేల సంఖ్యలో ఉన్న కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. దయచేసి మీరు ఇళ్లలోంచి బయటికి రాబాకండి. ఈ యొక్క నగరపాలక సంస్థకి ప్రభుత్వానికి సహకారం అందించండి. అన్ని విధాలు కూడా మేము వాటి మీద నివారణకు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. और नाज़रीन, इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, एक और कोरोना का मुश्तबा केस सामने आया है, उसके बारे में तफसीलात चाहेंगे। आज कल शाम को जो मेडिकल हेल्थ बुलेटिन दी गई गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से, उसमें विजयवाड़ा से एक पॉजिटिव केस देखा गया। जो पेरिस से आया जो लड़का जो है ना, मंटोन, जो पुराने शहर में था, उसको टेस्ट करने के बाद 2 दिन पहले उसे ले जाके टेस्ट किए थे। उसके बाद जो है ना कल पॉजिटिव केस आया। उसके बाद आज सुबह में जो है ना कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर, जो पुलिस कमिश्नर होना सर, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पूरे तरह से विजयवाड़ा में जो पुराने शहर में एहतियात के तौर पे क्या किया जाए, और उसके बाद जो पॉजिटिव केस के बाद हाई अलर्ट करते के वक्त क्या क्या करना है। और पुलिस कमिश्नर सर से बोला गया कि सेक्शन 144 जो 4 लोग से ज्यादा नहीं आने चाहिए, उसको तैनात किया गया। और दूसरी तरफ जो है ना कलेक्टर की तरफ से भी पूरा बोल दिया गया कि जो लोग बाहर ना आए। जो जनता कर्फ्यू आज जो है ना पूरा यहाँ देखा जाए तो पूरे रोड्स और बस पूरे खाली है। और दूसरी से कल जो है ना, कल और 2 दिन आने वाले 2 दिन भी इसको बढ़ाने की भी पुलिस और कलेक्टर जो है ना इसका फैसला शाम तक ले सकते हैं। देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो लगातार कल से जो है ना 2 केस पूरे बढ़ते दिखाई गए। और जो है ना अब जो आइसोलेशन वार्ड में जो ज्वाइन हो रहे हैं उनका भी बढ़ रहे देखते हैं। और दूसरी तरफ जो है तो ये किसी भी हालत पे कम करने के वास्ते जो है ना हुकूमत आंध्र प्रदेश तो अब तक कुल तादाद जो है वो कितनी हो गई है आंध्र प्रदेश में? अभी पूरे 5 केसेस जो पॉजिटिव है, जो 1000 के ऊपर जो है ना आइसोलेशन के जरिए दे गए उन लोग दे रहे हैं। और जो हुकूमत की तरफ से सरकारी अस्पताल में ज्वाइन हो गए हैं वो भी आइसोलेशन में है। मगर यह देखा जाए तो दूसरे जो विदेश से जो आ रहे हैं उनके पूरे डिटेल्स गवर्नमेंट जो है ना सर्वे के हिसाब से ले रही है, उनको जो है ना पूरे मेडिकल टेस्ट करवा रही है। और देखा जाए तो जो लोग विदेश से आ रहे हैं हैदराबाद या गन्नवरम एयरपोर्ट को, उनके बाद जो है ना दूसरे से मिलना या टैक्सी वगैरह में आना, उनके दोस्त और शहबाब के घर जाने की तरफ से ये फैलने की बड़ी आसार आगे है। अब कल जो केस जी इसाक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जनता जो कर्फ्यू है उसके ताल्लुक से वहाँ पर क्या कुछ ख़ास असर देखा जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम तर लोग जो हैं वो खुद जनता कर्फ्यू की तायद करते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पूरे जो 13 डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा जनता कर्फ्यू का जो असर है सुबह से दिखाया गया। सुबह से रात को 12 बजे के बाद जो है ना ट्रांसपोर्ट के जो पूरे आरटीसी जो है बस पूरे बंद कर दिए। और दूसरी तरफ जो ट्रेन जो विजयवाड़ा स्टेशन या गुंटूर स्टेशन और दूसरे जो रेल्स है वो भी पूरे खड़ा कर देने के दे दी गई आदेश दिए और पूरी तरह से वो बंद हो गए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जो है ना पूरे बंद है। और जो सड़कें भी जो जी, तो आंध्र प्रदेश में भी जनता कर्फ्यू का असर जो है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के चलते पूरी रियासत को लॉकडाउन कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी खिदमात बंद रहेंगी। और दिल्ली की जामा मस्जिद के इलाके में भी जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। जामा मस्जिद के इलाके में हूँ, यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। आप ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है, इसको पूरी तरह से लॉकडाउन यानी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप आगे जामा मस्जिद का जो मेन गेट देखेंगे वो भी बंद है, यानी कि जामा मस्जिद को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर
कुछ लोग ज़रूर बैठे हुए हैं सिक्योरिटी और दूसरे रीज़न्स की वजह से, लेकिन जामा मस्जिद फ़िलहाल यहाँ पर एक तरीके से बंद है। और जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा था कि एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जाए, तो इस जनता कर्फ्यू का पर पूरे तौर से अमल किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें जामा मस्जिद के इलाके से हैं। हालांकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं, बाहर के लोग काम करते हैं, मज़दूर तबका रहता है। तो यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट को आप देखेंगे, ये मार्केट का इलाका एक तरीके से पूरे तौर से बंद है, लेकिन यहाँ पर लोग घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट अंदाज में लोग घूम रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर भी जो ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो पूरे तौर से मार्केट है वो पूरे तौर से बंद है, लेकिन लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा होते हैं। तो जिस तरीके के यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट अंदाज में लोग जो घूम रहे हैं, आप ये समझिए कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ रहती है उसको लेकर के कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक सन्नाटे का सा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर कंधे से कंधा छिलता है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि रास्ता चलना मुश्किल होता है। तो ये पूरी तस्वीरें जामा मस्जिद के इलाके से हैं। इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गाड़ियों की दुकानें हैं और होटल्स वगैरह हैं। ज़्यादातर लोग जब कहीं से आते हैं तो जामा मस्जिद के इलाकों में ही यहाँ पर ठहरते हैं। तो ये तमाम इलाका छुटपुट लोग घूमते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन जो बाज़ार है वो पूरे तौर से बंद है। तो आपको समझना चाहिए कि जनता कर्फ्यू का वो असर भले ही इस इलाके में दिखाई ना दे रहा हो जिस तरह से दूसरी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरह से कंधा छिलता है, जितनी ज़्यादा भीड़ है, जितना ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जनता कर्फ्यू पर अमल हो रहा है। हालांकि वो तस्वीरें नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा, उस तरह की तस्वीर नहीं है। कैमरामैन सतप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मुल्क भर में जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। इस बीच दिल्ली में जो लोग काम से अपने घरों से निकल रहे हैं, पुलिस उन्हें फूल देकर घर वापस जाने को कह रही है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ही दिल्ली में भी जनता कर्फ्यू का खासा असर दिख रहा है। डॉक्टर हूँ और मैं अपनी ड्यूटी के लिए सफदरजंग जा रही हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप अपने घर पे रहिए, जनता कर्फ्यू का पालन कीजिए, और अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो प्लीज़ बाहर ना निकलिएगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम हैं, पुलिस वाले हैं, और ये जितने ज़रूरतमंद जो बाहर आप लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो बाहर हैं, वो सब जनता के लिए बाहर हैं। तो जो जनता है वो अपना कर्तव्य निभाए और वहाँ रहे, क्योंकि हम सब इनके लिए हैं। सुबह 7 से 9 बजे तक जो मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का अभियान चलाया है, उसमें जो पब्लिक जो रोड के ऊपर आ रखी है, जिसका ज़रूरी काम है वो भी, और जो बिना काम के भी आ रही है, वो उसको थैंक यू, धन्यवाद फूल दे करके हम बोलना चाहते हैं, ताकि वो अपने घर पे स्टे करें और मोदी जी के अभियान को कामयाब बनाएं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का असर अलीगढ़ में भी नजर आ रहा है। लोग अपने अपने कारोबार बंद करके जनता कर्फ्यू को कामयाब बना रहे हैं। दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए जो एहतियात बरती जा रही है वो बेहद ज़रूरी है। क्या है ये? बिल्कुल बंद है, पब्लिक अपने अपने घरों में है, बाहर अब नहीं आ रही, और उसका हम पालन कर रहे हैं ताकि ये बीमारी से बचे। क्या लगाया गया है आज? बाजार बंद है बिल्कुल। अस्पताल खुला हुआ है? अस्पताल खुला हुआ है। क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? ये एहतियात बरत रहे हैं ताकि हमें कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचे या कोई परेशानी ना आए बीमारी की, इससे बचे। लोगों को समझा रहे हैं। क्या समझाया जा रहा है? यही समझाया जा रहा है कि इससे बचिए और अपने घर पर रहिए, बाहर मत बैठो, बाहर टहलो मत ही, से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आप किसी कांटेक्ट में आएंगे, फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे किसी ऐसे इंसान के जिसको ये ऑलरेडी पहले से हो, तो बेहतर ये है कि आप लोग घर पर रखें, घर पर रुकें। अभी अलीगढ़ में इस वक्त ऊपरकोट पे आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है? ये पूरा बाजार बंद है, सिर्फ अस्पताल खुला हुआ है? हाँ, सिर्फ अस्पताल खुला हुआ है, पूरा बाजार बंद है। और मैं अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, कोई भी ऐसा कोई फालतू नहीं घूमता नहीं नजर आ रहा, जो कि बहुत अच्छा है इसके लिए। हम तमाम पुलिस वालों को ये करा रहे हैं, वॉश करा रहे हैं, मास्क लगवा रहे हैं, रास्ता में सफाई व्यवस्था को दिखा रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो जनता कर्फ्यू लगाया है उसका पालन करें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश के नागरिक हो गए, अपने नागरिकों की सुरक्षा करें
किन किन लोगों को सैनिटाइज कराया? ये मैंने अभी पुलिस वालों को भी कराया है, रास्तागिरों को कराया है, ड्राइवरों को कराया है, जो अधिकारी उनको कराया है, सफाई कर्मचारियों को कराया है और जो महिला बैठी हमारी उनको भी कराया। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, गवर्नर ने असेंबली स्पीकर को लिखा खत, प्रोटेम स्पीकर की तकर्रुरी की बताई जरूरत। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर, गवर्नर ने असेंबली स्पीकर को खत लिखा है जिसमें प्रोटेम स्पीकर की तकर्रुरी की जरूरत बताई गई है। तो तमाम खबरों के बीच मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी अहम खबर, जहां पर गवर्नर ने असेंबली स्पीकर को एक खत लिखा है और प्रोटेम स्पीकर की तकर्रुरी की जरूरत बताई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मेहताब आलम का। मेहताब, तमाम तर जो कार्रवाइयां हैं वो तो एक जानिब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि रियासत की सियासत में इस वक्त क्या कुछ खास? देखिए, रियासत की जो सियासत चल रही है अभी तक जो है एक चैप्टर खत्म हुआ, क्योंकि उसमें सीएम कमलनाथ जो कार्यवाहक है, कारगुजार वजीर आला है, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, उनको कारगुजार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी की मीटिंग होनी थी वो कोरोना वायरस के चलते जो नहीं हो सकी, 19 की जा रही थी, कल वो मीटिंग होगी। उसके बाद जो है लीडर का इंतखाब करने के बाद गवर्नमेंट का दावा पेश बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच जब जो गवर्नर का जो खत गया है, उस खत में उन्होंने जहाँ पर इख्तिलाफ के लीडर के खत का हवाला दिया है, उसमें लिखा गया कि जो जब सरकार नहीं है और ऐसी स्थिति में फिनिशिंग मोड पर जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद है, तो वहाँ पर जो है प्रोटेम स्पीकर की तकर्रुरी की बात कीजिए। लेकिन उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के खत में एक मुकामी अखबार का हवाला दिया गया है कि उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि उसमें जो मजमून लिखा गया है उसमें पूरी तरह से सवाल उठाया गया है कि जो स्पीकर है इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं और उनका जो जरिए जो तकर्रुरियां की गई हैं और उसके बाद कौन का जो वहाँ पर इस्तीफा मंजूर किया गया है उसको गैर आईनी करार देते हुए इस पर कार्रवाई की शरत कौल का जो इस्तीफा मंजूर किया गया उसको गैर आईनी बताया गया है। सवाल यह है कि जब गवर्नर के पास खुद अपनी माहिरीन की एक टीम है, उनके पास खुद अपना इतना बड़ा तजर्बा है, तो एक मुकामी अखबार के जो हवाला देना कहाँ तक मुनासिब है, ये समझ के बाहर है। खुद माहिरीन जो है कानून इस पर हैरत कर रहे हैं कि गवर्नर के जो खत लिखा गया है उसमें इख्तिलाफ के लीडर का खत का हवाला देना तो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी के जो है एतराज़ात का हवाला तो समझ में आता है, लेकिन एक मुकामी अखबार का हवाला देना कहाँ तक मुनासिब है ये समझ के बाहर है। लेकिन ये इससे लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने खुद अपना एतराज दर्ज किया है कि इस वक्त गवर्नर जो काम कर रहे हैं वो स्टेट के मुखिया की हैसियत से न होकर के बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर की हैसियत से काम कर रहे हैं। जी मेहताब, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बयानबाजियों का सिलसिला भी वहां पर जारी हो गया है। यकीनी तौर पर देखिए क्योंकि हुकूमत इस वक्त नहीं है, क्योंकि जो कमलनाथ है ये कारगुजार के तौर पर है और भी जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जनता का तरक्की नाफिज है। इस बीच में दिल्ली से जो फ्लाइट भोपाल पहुंची उसमें खातून जो जांच की गई उसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने की बात जाहिर की गई, कुछ जो सिम्टम जाहिर हुए तो उनको वहां से लेकर जो है भोपाल जेपी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया है और जो फ्लाइट उसको सैनिटाइज करने के बाद भोपाल से पुणे के लिए रवाना किया गया। इसी बीच जो है खुद पीएम कारगुजार पीएम कमलनाथ ने बीजेपी से बात की और जो यहाँ पे जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं उसको नजर में रखते हुए भोपाल को पूरी तरह से लॉकडाउन करने की बात की गई। और इसी बीच जिस तरह से जनता कर्फ्यू के बीच में तो ये गवर्नर का खत जाता है उसको लेकर अब जो है क्या तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेहताब आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और खबरों में इतना ही। आदाब।